नमस्कार मैं दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफी दिन हो गए थे मिले हुए, चलो मिल लेते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ पर कहीं किसान आंदोलन चला हुआ है, कहीं सीजेपी का प्रदर्शन चला हुआ है, कहीं अलग से कांग्रेस का प्रदर्शन चला हुआ है। लेकिन बड़े ही कमाल की बात है, राहुल गांधी ने जो कल शाम को करके दिखाया था, एक नंबर का काम करके दिखा था ग्राउंड के ऊपर नेता को कैसे काम करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का विरोध बीजेपी ने बाद में किया, उससे पहले झाड़ू पार्टी ने पहले विरोध किया। भाई अभी भी नहीं समझे, झाड़ू पार्टी बी टीम है बीजेपी की। ये बोल रहे थे कि हमारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को, हमारे कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन से ध्यान हटा दिया राहुल गांधी ने। पूरी मीडिया राहुल गांधी को दिखा रही है। नेता प्रतिपक्ष है वो, एक प्रधानमंत्री के बराबर की पावर रखता है वो। ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। बचे आपके कॉकरोच, हम आपके कॉकरोचों को पहले ही बोला था रिजेक्ट करते हैं। हाँ, जो बच्चे वहां पे गए हुए हैं और जिन बच्चियों के साथ बर्बरता हुई है, अत्याचार हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। कुछ नियंग सिंह पहुंचे वहां पे, जयकारा लगाया, पीछे हट गए तुम्हारे पुलिस वाले। अगर सभी नियंग सिंह पहुंच जाते फिर क्या होता? कभी सोचा तुमने? सोच के देख लेना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और जो पुलिस वालों ने हरकतें की थी उन बच्चियों के साथ, क्या वो हरकतें ठीक थी? सोचा कभी किसी ने? बकवास करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने एक भी शब्द बोला कि भाई उन बच्चियों के साथ गलत होया, उन बच्चों के साथ गलत होया है? एक तो बेचारा मतलब ये दिखा रहा है कि देखो मैंने इसी उंगली से है ना वोट डाल ली थी बीजेपी को वोट डाली थी, बोला इसी उंगली से, मेरी इसी उंगली को तोड़ दिया बोला बीजेपी ने। तो मेरे भाई वोट डाल लगा तो बीजेपी प्रसाद तो दिया अगर साथ के साथ, तेरे को प्रसाद दे दिया, कौन सी बड़ी बात थी भाई? तू वोट डाल लगा तो तेरे को कुछ तो दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। मतलब मैं उसका हैरान हूं उसकी ये बातें सुन के कि भाई वो बंदा ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिसको सुन के कि मतलब के बंदे को ये लगे हाँ यार ये बंदा कुछ तो बोल रहा है। आपको बताते हैं उस बंदे की, सुनना थोड़ा सा ठीक से। ये जो उंगली दिख रही है ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। अच्छा, कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। इसी से ये जो उंगली दिख रही है ये वाली, इससे मैंने कमल का बटन दबाया था। कमल का बटन दबाया था और इसी उंगली को तोड़ा है मार के। अब आगे जो लड़का बात बोल रहा है ना वो सुन लेना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वहां पर क्या हुआ है बच्चियों के साथ? इसी से कमल का बटन दबाया था। और सर ये हाथ मेरा टूटता नहीं, मैं तो सर जब भाग दौड़ी तब तो मैं पीछे की तरफ भाग रहा था। पर इन लोगों ने इतनी ज्यादा बर्बरता करी सर कि जो लड़कियां थी उनकी चोटियां खींच खींच के मार रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे। जब मेरे सामने एक लड़की का कपड़ा फाड़ा एंड वो पीछे से पूरी उसका, मैं क्या बोलूं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। आप जब कपड़ा फाड़ दिया उसका पीछे से और पूरा दिखने लग गया। मैं उस लड़की को पकड़ के आगे लेके जा रहा था, उन्होंने मेरे हाथ पे डंडा मारा, फिर टूटा। ये कर रही है भाई वहां पे दिल्ली पुलिस नहीं है, वो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं वहां पे। बीजेपी आरएसएस के गुंडे, वो सिविल ड्रेस वाले जो अभी अपने अकाउंट डिलीट करके भाग रहे हैं। क्या अपने गांव को भी छोड़कर भाग जाओगे? क्या इस देश को छोड़कर भाग जाओगे तुम? कहीं भी नहीं टकराओगे तुम, कहीं भी नहीं मिलोगे तुम किसी को। जहां भी मिलोगे एक बात ध्यान रख लेना, ये दुनिया भूल जाती है, ये तेरे हिंदू भूल जाएंगे, तेरे जाट भूल जाएंगे। ध्यान से सुनना क्या बोले मैंने, हिंदू भूल जाएंगे, जाट भूल जाएंगे, लेकिन सिख है ना, सिख 7 जन्म तक याद रखते हैं और वो अपना पूरा कर्तव्य निभाते हैं। और तू सिखों के रडार पर आया हुआ है, जो सिविल ड्रेस वाला वो कर रहा था ना, बच्चियों के साथ गलत हरकतें कर रहा था। तू फिलहाल सिखों के रडार पर, और सबसे बड़ी बात तू नियंग सिंह के रडार के ऊपर है। अब तू रडार से तू निकल नहीं सकता। दुनिया के किसी भी कोने में चला जाना, तेरे को सिख मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी कोने में चला जाना तू, और वहां पर फिर तेरे को प्रसादा दिया जाएगा। प्रसाद ग्रहण जरूर करना, प्रसाद अच्छे वाला दिया जाता है, क्योंकि 4-5 को अभी पिछले हफ्ते ही दिया गया था प्रसाद। उनको भी थोड़ा सा ना खुजली हो गई थी, खुजली कि बस तुम्हारे साथ आरएसएस है, तुम्हारे साथ बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, तुम्हारे को बचा लेगी। बचा लिया बीजेपी ने, बचा लिया आरएसएस ने? नहीं बचा पाई ना, आगे भी नहीं बचा पाएगी। दूसरी बात, वहां पर जो ये प्रदर्शन चला हुआ है सीजेपी, मैंने पहले दिन ही बोला था, जो कॉकरोच हैं, कॉकरोच झाड़ू पार्टी की देन है। शुरू वाले दिन बोली थी मैंने ये बात, और वो साबित हो गया जब केजरीवाल ने, आतिशी ने, सारी आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का विरोध शुरू किया ना, वहीं पे साबित हो गया कि ये केजरीवाल बी टीम है बीजेपी की, बी टीम। क्योंकि राहुल गांधी के मुंह से खून निकल रहा था। केजरीवाल तेरे को दिखाना, फिर वहां पे जाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी उसमें आंदोलन में जाते हैं, बड़े बड़े नेता जाते हैं, बड़े नेता, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत बड़े नेता मानते हो अपने आप को, बड़े बड़े अध्यक्ष मानते हैं। एक तो रावण था कोई, रावण ने पहले दिन बयान दिया, अगर ये लोग लाठियां मारते हैं तो तुम लाठियां खाना, तुम्हारे से पहले लाठी मैं खाऊंगा। 200 से ज्यादा बच्चों के सिर फूट गए। रावण तेरे को एक भी लाठी लगी?
इस चीज का जवाब दे पहले तो तुम बयान बड़े बड़े दे देते हो, उसके बाद तुम मिलते नहीं, क्योंकि तुम्हारे को करनी राजनीति और एक गंदी राजनीति करनी तुम्हारे को। भड़काऊ बयान देना, साथ में बच्चों को बोल देना तुम चुपचाप रहना। हम बोल रहे हैं बच्चों को, अगर क्या तुम्हारा वो हाथ नहीं है क्या? अगर वो पुलिस वाले डंडा उठा रहे, तुम डंडा नहीं उठा सकते क्या? उठाओ, बराबर में उठाओ, तब जाके वो उल्टे हटेंगे, नहीं तो नहीं उल्टे हटेंगे वो। तुम 50,000 हो, 5,000 पुलिस वाले नहीं है, तुम्हारे को कूट रहे हैं और तुम कूट रहे हो। क्या सोच रहे हो? तुम अपने आप को गांधी मान रहे हो? गांधी ने आजादी दिलवाई थी देश को, गांधी ने आजादी दिलवाई थी देश को। कौन कौन मानता है इस बात को, बताना मेरे को। मैं तो नहीं मानता भाई। बब्बू मान का गाना सुना होगा ना, भगत सिंह आ गया शराबा पीते रह गया, सारी आजादी कल्ला गांधी तनी ले गया। ले गया वो, नोट ऑफ उसकी फोटो आ गई। आज तक भगत सिंह एक आतंकवादी है सरकारी कागजों के अंदर। कभी तुमने इस बात के बारे में सोचा है? वो आज तक आतंकवादी है। ये तेरे हिंदुओं की सरकार, सो कॉल्ड गोबर खानी मूत्र पीनी सरकार, आज तक उसको शहीद आजम का दर्जा दिला पाई। जबकि पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान का नाम तुम पानी पी पी के कोसते हो, जिस पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान के अंदर आज भी एक वकील लड़ाई लड़ रहा है भगत सिंह को शहीद आजम का दर्जा दिलाने के लिए। तेरे यहां पे कौन सा वकील केस लड़ रहा है, बताना मेरे को। बड़े बड़े बातें भीख मांग के खाते। यहां पर ये 3% चंगू मंगू भिख मंगू हैं, 3%। तुम इनके खिलाफ कोई कानून ले आके दिखा दो। ये कभी आंदोलन नहीं करते, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर ये बैठे हुए हैं, हर जगह पे इनका कब्जा हो रखा। ये मनुवादियों का क्या है? ये कॉकरोच ये मनुवादियों की देन थी। ये बच्चे इसलिए उठ गए क्योंकि एक लहर उठ गई थी। क्यों? वो हीरो एक्टर बड़े बड़े आने लगे, बच्चे जाने लगे वहां पे, तोड़वा दी गई। जिस टाइम पर लाठियां चल रही थी उस टाइम पर तुम्हारे कॉकरोच तो बैठे थे जेपी नड्डा के पास। तुम लाठियां खा रहे थे रोड के ऊपर, कोई बर्गर खाने गया हुआ था। ये हालत थी इनकी। किसी का लगी कोई लाठी? बच्चों को लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा। एक को तो मैं कमाल देख लिया यार, मैंने एमजीएल से मारा राउंड, बच्चा काफी दूर जाके गिरा। एमजीएल का प्रयोग कब होता है? दूसरे देश के साथ लड़ाई लड़ रहे थे या अपने ही देश के बच्चे होंगे वो? उन बच्चों के ऊपर तुम इतना अत्याचार कर रहे, अपने ही देश के बच्चे हैं वो, जिनके ऊपर तुम एमजीएल तान के चला रहे हो, पूरे राउंड चला रहे हो। एमजीएल का गोला लगा और उसके बाद उसका पूरा हिस्सा, एक साइड का पूरा हिस्सा बेचारे का छलनी छलनी हो गया। लेगा कोई जवाबदारी? कोई नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। इसलिए मैं बच्चों को कहता था ऐसे आंदोलनों से दूर रहो, दूर रहो ऐसे आंदोलनों से। ये कुछ नहीं है, ये कॉकरोच 2 करोड़ फॉलोवर हो गए, बस तू तो बहुत बड़ा नेता बन गया। बड़े बड़े नेताओं के साथ हाथ उठाता स्टेज पर जाके, फिर बोलता नारे सिर्फ 3 ही लगेंगे, चौथा नारा नहीं लगेगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बस यही नारे लगेंगे वहां पे। क्यों भाई, सिर्फ यही नारे लगेंगे? मेरे को सबसे बड़ा वो लगा हुआ है सब्जी वाला, वो पन्नू बोल रहा है $1 मिलियन दें। किसको देगा? बीजेपी को देगा। बीजेपी देगी तेरे को, ये बीजेपी के करवाया हुआ है। नहीं तो किसान जा रहे थे, जाने दिए क्या दिल्ली? और जंतर मंतर में खुद दिल्ली पुलिस लेके गई अभिजीत दीपके को। ये फर्क है सरकारी में, वो सरकारी आंदोलन है। वो जो बच्चे गए हुए हैं वो सरकारी नहीं है, वो बच्चे हमारे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हर एक बात को ध्यान से सुना करो। उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। जहां तक हो सकता है उन बच्चों का पूरा साथ देंगे, पूरा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।